हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का देव आईएएस कोचिंग में भरपूर स्वागत है। आज का टॉपिक है, जैसा कि हमने आपसे बताया है, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आप थंबनेल में देखकर ही इस वीडियो को ऑन किए हैं, चालू किए हैं, देखना स्टार्ट किए हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं, थंबनेल देखकर ही आप इस वीडियो को स्टार्ट किए हैं देखना। तो थंबनेल में लिखा है यूपीएससी क्या है। थंबनेल में लिखा है यूपीएससी क्या है। हम यूपीएससी के बारे में जानेंगे। यूपीएससी और उसी से संबंधित है, यूपीएससी से ही संबंधित है आपका सीएससी। सीएससी क्या है, सीएससी के बारे में हम जानेंगे। और सीएससी में कौन कौन से पोस्ट या डिपार्टमेंट आती है, सीएससी का पैटर्न क्या है, सीएससी का प्रोसेस क्या है। राइट, जैसा कि आपको पता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, चैनल का नाम ही है देव आईएएस स्टडीज। यानी कि इस चैनल में आपको सिविल सर्विस एग्जाम, सीएससी, सीएसई, सिविल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी, क्योंकि ये चैनल ही यूपीएससी के लिए बनाया गया है, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बनाया गया है, आईएएस पीसीएस के लिए बनाया गया है। तो इस चैनल में, इस कोचिंग में आपको सिविल सर्विस से संबंधित रिलेटेड, आईएएस पीसीएस से संबंधित जानकारी और कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, थंबनेल में भी लिखा गया है सिविल सर्विस के बारे में। और ये हमारा जो कोचिंग है देव आईएएस कोचिंग, देव आईएएस कोचिंग में आपको यूपीएससी से रिलेटेड सारी जानकारी कम टाइम में, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। यूपीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जाम, सीएससी से संबंधित आईएएस पीसीएस की पूरी जानकारी, जीरो लेवल से स्टार्ट ऊपर तक, ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी आपको कम टाइम में दी जाएगी और सटीक जानकारी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी क्या है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ये सेंट्रल आयोग है, हाँ, ये संवैधानिक आयोग है। यूपीएससी जो सिविल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट कराती है, यूपीएससी कई एग्जाम को कंडक्ट कराती है। यूपीएससी जो है कई एग्जाम को कराती है। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, यूपीएससी एक संस्था है, राइट, एक आयोग है। यह परीक्षा कराती है, केंद्र से संबंधित सेंट्रल एग्जाम को कंडक्ट कराती है यूपीएससी। उसी में से एक है सिविल सर्विस, सीएसई, सीएसई सिविल सर्विस एग्जाम को भी यूपीएससी कराती है। तो आप ये जान लीजिए, सिविल सर्विस में, सिविल सर्विस एग्जाम में आपका आता है आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और बहुत से पोस्टें आती हैं। मुख्य रूप से आप इतना जान लीजिए। और बहुत से ऐसे पोस्ट हैं जो सीएससी में आती है, मुख्य रूप से आप इतना जान लीजिए। अगर आपको आईएएस, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कलेक्टर, डीएम, आईएएस, कलेक्टर, डीएम, अगर ये सब बनना है, आईपीएस बनना है, ओके, कप्तान जिसको बोलते हैं, जिले का कप्तान,
ठीक है, पुलिस का पूरा कप्तान। IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय विदेश सेवा। IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा। यानी कि इसमें IAS में जैसे आप डीएम, कलेक्टर, SDM, ये सब आप जब IAS बन जाते हैं ये सब पोस्ट आपको मिलती हैं, कमिश्नर, ये सब पोस्ट मिलती है। IPS आप जानते हैं, पुलिस का कप्तान, कमिश्नर, IG, DIG, ये सब इसके द्वारा आप बनेंगे आगे चलकर। ठीक है, IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, यानी कि विदेशों में आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। जैसे मान लीजिए विदेश में यानी कि सेवा, जैसे एक देश जो दूसरे देश में है उनसे जो संबंध होता है, जो वार्तालाप होती है, जो बातें होती हैं, सेक्रेटरी जो बनते हैं, जैसे भारतीय विदेश सेवा को जो सेक्रेटरी बनते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट ये IFS के द्वारा आती है। IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। तो जो अन्य देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, नेपाल, श्रीलंका, इन देशों से जो हमारा संबंध है, इनके बीच हमारा देश और ये विदेश, तो विदेशों से जो संबंध है, जो कनेक्टिविटी है, तो जो बीच के काम करते हैं ये IFS काम करते हैं, ये सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? सेक्रेटरी। ओके, ये बात करते हैं अपने देश के जहां दूतावास से होता है या भारत से संबंधित अन्य देशों से संबंधित जो भी हम ये बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं सामने, एक अच्छे पोस्ट के में हैं तो ये बात करते हैं क्या नीतियां रहेंगी, क्या पॉलिसी रहेंगी, ये पॉलिसी को बनाते हैं, इनको जानकारी होती है। जैसे मान लीजिए कोई IFS की पोस्ट को पाया, CSC का एग्जाम देकर, सिविल सर्विस का एग्जाम देकर अगर IFS की पोस्ट वो पाया, तो मान लीजिए अगर उसका इंटरेस्ट है अमेरिका में है, या किसी का इंटरेस्ट है जर्मनी में है, या किसी का इंटरेस्ट चाइना से है, या किसी का इंटरेस्ट दिलचस्पी फ्रांस में रहने की है, तो वहां पर उसको जब ट्रेनिंग के दौरान फ्रांस की जो भाषा है, वहां की जो पॉलिसी है, वहां के जो कल्चर है, उसको सब सीखना पड़ता है। जब वो सीख जाएगा, क्योंकि पहले से इंडिया का है, इंडिया के तो बारे में सब कुछ जानता है भाई, इंडिया का ये अपने देश का है, तो फ्रांस के बारे में वो जानेगा। तो जब फ्रांस के बारे में उसको ट्रेनिंग के दौरान सब सीखता है, वहां की भाषा, वहां की लैंग्वेज, वहां का कल्चर, वहां की एक्टिविटी सब सीख लेता है। उसके बाद देशों को जोड़ने का काम करता है, जो पॉलिसी बनती है उस पॉलिसी को बनाता है, समझता है, उसको नॉलेज हो जाता है फ्रांस से संबंधित पॉलिसी, फ्रांस से संबंधित जानकारियां। ठीक है, तो यहां पर IFS ये काम करता है। IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा, यानी जो इंडियन रेवेन्यू है, जो भारतीय राजस्व है, इसमें ये लोग अच्छी पोस्ट में होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पोस्ट में ग्रुप A का पोस्ट होता है, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर से भी बड़ी पोस्ट, हाई पोस्ट होती है। ये लोग भारतीय जो टैक्स होता है, कलेक्ट होता है, तो ठीक है, इनमें ये अच्छे अच्छे पोस्ट पे होते हैं। ये अपनी पॉलिसी बनाते हैं कि क्या टैक्स होना चाहिए, क्या टैक्स नहीं होना चाहिए, कितना दर, कितना कम ज्यादा। ये रेवेन्यू में, राजस्व में अपनी भूमिका देते हैं, अपना योगदान देते हैं। ऐसे बहुत से और भी बहुत से ग्रुप A, ग्रुप B, ये सब पोस्ट CSC के एग्जाम पास करने के बाद मिलता है रैंक के आधार पर। सबसे पहले आपका होता IAS, फिर कोई IPS बनना चाहता है, IFS बनना चाहता है, IRS, जो भी मिलता है, लेकिन हर सबकी ख्वाहिश ज्यादातर यही होती है, सबकी ख्वाहिश ज्यादातर यही होती है IAS, IPS बनने की। जब ये पोस्ट नहीं मिल पाती, अगर आपका अंक, आपका नंबर, आपका रैंक कम आया है, तो ये सब पोस्ट आपको आगे चलकर मिलती है, और बहुत सी इसमें पोस्ट आती है। ठीक है, मुख्य रूप से ऐसे ये सब पोस्ट का नाम है, ज्यादातर लोग यही सब बनना चाहते हैं। आगे तो बहुत से पोस्ट हैं, बहुत ज्यादा पोस्ट हैं, वो आपके
नंबर कम है तो आपको सब पोस्ट मिलती हैं। जैसे रेलवे में भी पोस्ट मिल जाती है, अच्छी जो भी मिलेगी आपको अच्छी पोस्ट ही मिलेगी, ग्रुप ए के कैटेगरी की ही मिलेगी। जैसे दिल्ली में आपको वहां का जो पुलिस का है प्रोसेस वहां भी आपको पोस्टिंग मिल सके। अंडमान निकोबार द्वीप में और लक्षद्वीप में, ठीक है, वहां की जो पुलिस है, वहां का जो IAS मतलब डीएम कलेक्टर, वहां के जो पोस्ट है वहां भी मिलता है। तो ये सब इस CSC सिविल सर्विस एग्जाम पास के द्वारा ही आपको ये सब पोस्ट मिलता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है, हम ये आपको ये बताना चाहते थे, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये संस्था, ये आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये एग्जाम कराता है सिविल सर्विस का। ये कई एग्जाम कराता है, जैसे NDA, CDS, ऐसे बहुत से एग्जाम और भी हैं जो UPSC कराता है। जैसे EPFO, ये भी एग्जाम UPSC ही कंडक्ट कराता है, UPSC ही एग्जाम कराता है, ठीक है। तो UPSC जो है सिविल सर्विस का एग्जाम कराता है। देखो मेरे भाई, UPSC क्या है, संस्था है, ये सिलेबस को तैयार करता है, पेपर को बनाता है, एग्जाम का पूरा प्रोसेस जो होता है, सिविल सर्विस एग्जाम का जो प्रोसेस होता है, ये UPSC कराता है। सिविल सर्विस ये परीक्षा का नाम है, परीक्षा का नाम है सिविल सर्विस एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है, सिविल सर्विस, ओके, सिविल सर्विस एग्जाम। ये सिविल सर्विस जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम का नाम है सिविल सर्विस एग्जाम। तो सिविल सर्विस एग्जाम पास करके ये हमको पोस्ट मिलती है। IAS की कोई एग्जाम नहीं होती है। ऐसा नहीं कि जो लोग एक कहते हैं IAS की एग्जाम आ जाए, आज IAS का पेपर था, IAS का पेपर नहीं होता है, IAS तो एक पोस्ट है, पेपर होता है सिविल सर्विस एग्जाम, सिविल सर्विस। आप लोग सुने होंगे, कभी कोई लोग कहते हैं ना कि हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल IAS की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप इन सब की भी तो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी आप कर रहे हैं मुख्य रूप से सिविल सर्विस का। कुछ लोग कहते हैं हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो यही UPSC आ गया, कहते हैं UPSC, तो क्योंकि UPSC ही एग्जाम कराता है इसलिए बोल देते हैं UPSC की हम तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो बेटा मेरे भाई, अगर आप कहते हैं UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो UPSC में आपका NDA भी आ जाता है, CDS भी आ जाता है, EPFO भी आ जाता है, हाँ, और बहुत से ऐसे एग्जाम है जो UPSC कराता है। तो UPSC एग्जाम, UPSC की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो UPSC तो एग्जाम कराता है, ठीक है। आप तैयारी करते हैं सिविल सर्विस एग्जाम की, किसका, सिविल सर्विस एग्जाम। तो सिविल सर्विस का एग्जाम जो है UPSC कराता है। इसका जो प्रोसेस है, इसका प्रोसेस इसलिए 3 स्टेज होता है, प्री मेन इंटरव्यू, प्रिलिमिनरी, प्री एग्जाम, ठीक है, पहला, दूसरा प्री एग्जाम, फिर मेन, फिर इंटरव्यू। पहले में प्री, मेन और इंटरव्यू, राइट। तो 3 स्टेज होते हैं, तो 3 स्टेज का ये एग्जाम कराता है, प्री, मेन और इंटरव्यू। तो जो CSC का पेपर तैयार करेगा, इसका पेपर, इसका एग्जाम होगा, किस तारीख में होगा, हाँ, ठीक है, नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या क्या रूल होंगे, ये सब तय करता है UPSC। मेन का एग्जाम, कितना एग्जाम होगा, कितना पेपर होगा, कितने नंबर का होगा, ये सब तय करता है UPSC। इंटरव्यू कैसा होगा, इंटरव्यू का नंबर कितना होगा, ये सब जो है ये पूरा जो तय करता है UPSC ही करता है। यानी UPSC ही इस एग्जाम को कराता है शुरू से लेकर अंत तक। यहां से स्टार्ट करता है, प्री से स्टार्ट करता है, प्री में, मेन में, इंटरव्यू में, जब आप IAS IPS बन जाते हैं।
तो यूपीएससी आपका एग्जाम कराता है। तो यूपीएससी जो है सीएससी का एग्जाम कराता है, सीएससी का। तो सीएससी का एग्जाम पहला स्टेज प्री होता है, दूसरा स्टेज मेन, तीसरा स्टेज इंटरव्यू। ठीक है, मेन इंटरव्यू। तो सिविल सर्विस एग्जाम सीएसई, सिविल सर्विस एग्जाम की परीक्षा हम पास जब कर लेते हैं, ये पूरा यहां से स्टार्ट होता है, प्री से स्टार्ट होता है। अगर आप प्री पास करते हैं तो मेंस का एग्जाम देते हैं, अगर मेंस एग्जाम जब पास कर लेते हैं तब आप इंटरव्यू भी देते हैं। जब इंटरव्यू में आप पास हो जाते हैं तब आपको ये सारी पोस्ट, आपको ये पोस्ट, ये पोस्ट, ये पोस्ट, आगे चल के ये सब पोस्ट आपके रैंक के हिसाब से, आपके अंक के हिसाब से, नंबर के हिसाब से ये सब पोस्ट आपको मिलता है। तो आपको सबसे पहले एग्जाम सिविल सर्विस का एग्जाम देना है, पास करना है सबसे पहले प्री। 3 स्टेज होते हैं बेटा मेरे भाई, 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज प्री का होता है, प्री एग्जाम आपको देने की आवश्यकता होती है। जब आप प्री पास कर लेते हैं तब आप मेंस का एग्जाम दे पाते हैं। अगर आप प्री एग्जाम नहीं पास कर पाते हैं, अगर आप प्री एग्जाम नहीं पास कर पाते हैं तो आप मेंस एग्जाम में नहीं बैठेंगे, यानी आप यहीं पर फेल हो गए तो आपको आगे मौका नहीं मिलेगा, यहां मौका मिलेगा ही नहीं। आप अगर ये इसको फेल हो जाते हैं, यहां पर प्री में अगर आप फेल हो जाते हैं, यहां मौका मिलेगा ही नहीं। नो, यहां भी नो, आप यहां तक आए ही नहीं, समझ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए कि मेंस कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होता है। अगर आप जब इसको पास करते हैं प्री को, तब आप मेंस में आपको मौका मिलता है, चांस कि आप मेंस का एग्जाम दे सकते हो, देख सकते हो मेंस का एग्जाम होता कैसे है, मेंस के एग्जाम में आप बैठ सकते हो। यहां बैठने के लिए, प्री के एग्जाम में बैठने के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही 2 कंडीशन है कि आपकी एज 21 साल से 32 साल 35 साल तक होनी चाहिए और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बस, और कोई शर्त नहीं है। तो प्री के एग्जाम में कोई भी बैठ सकता है, नॉर्मल और ब्रिलियंट, कोई भी सामान्य छात्र या होनहार छात्र, कोई भी उम्मीदवार, कोई भी कैंडिडेट यहां बैठ सकता है। लेकिन यहां वही बैठ सकता है जो इसको पास किया हो, और यहां पर वही बैठ सकता है जो इसको पास किया हो। तो हमारे हिसाब से सबसे मेन एग्जाम आपका प्री है। देखिए मेरे भाइयों, अगर आप यहीं पर अगर आप फेल हो गए तो यहां पर तो आप पहुंचेंगे ही नहीं, यहां नहीं पहुंचेंगे तो यहां भी नहीं पहुंचेंगे। तो 3 स्टेज होता है। अगर आप आईएएस, आईपीएस ये सब बनना चाहते हैं, कलेक्टर, डीएम, एसडीएम, राइट, पुलिस का कप्तान, आईपीएस, ठीक है, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी बनना चाहते हैं तो आपको सिविल सर्विस एग्जाम देना होगा, सिविल सर्विस का एग्जाम देना होगा। तो सिविल सर्विस का एग्जाम 3 स्टेज होता है। पहला प्रीलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। प्रारंभिक, मुख्य और यह साक्षात्कार, 3 स्टेज। प्री का एग्जाम, मेंस का एग्जाम, इंटरव्यू का एग्जाम। प्री का एग्जाम में हर कोई बैठ सकता है, कोई भी बैठ सकता है, जो जिसकी एज 21 साल से 32 साल 35 साल तक हो वो बैठ सकता है। मेंस में वही बैठ सकता है जो प्री पास किया हो, इंटरव्यू में भी वही बैठ सकता है जो मेंस भी पास किया हो, यानी प्री मेंस दोनों पास किया हो वही यहां पर बैठ सकता है। अगर यहां पास हो गए तो आपको कोई भी पोस्ट मिल सकता है।
तो सबसे पहले जरूरी आपका प्री है, क्योंकि अगर आप इसको पास नहीं करते हैं, अगर आप यहां पर फेल हो जाते हैं, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आप आगे नहीं आ पाएंगे, यहां नहीं आ पाएंगे, तो कभी आप बैठ नहीं सकते। यहां पर बेटा मेरे भाई आप तो बैठ सकते हो, आपका अधिकार है, लेकिन यहां पर आपका अधिकार तभी होगा जब आप इसको पास कर पाएंगे। आपका अधिकार यहां बैठने का तभी होगा जब आप इसको भी पास कर पाएंगे। और मेरे भाई इसको पास करने के ये जरूरी है। तो हमारे ख्याल से, सबके ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो सबसे जरूरी आपका प्री एग्जाम है। साल में एक बार होता है ये एग्जाम, सिविल सर्विस का एग्जाम, सिविल सर्विस का एग्जाम साल में एक बार होता है, साल में एक बार होता है। पहले ये एग्जाम होता है, फिर लगभग 3 महीने बाद ये एग्जाम होता है, फिर लगभग 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये एग्जाम होता है। राइट? इस तरह से पूरे 1 साल का प्रोसेस, पूरे 1 साल का चक्र चलता है। 1 साल का यहां से अगर शुरू होगा, यहां पर खत्म होने में लगभग 1 साल का समय ले लेता है। अगर यहां से शुरू हुआ, यहां तक आने में लगभग 1 साल का टाइम लग जाता है। तो शुरू यहां से हुआ, अगर कोई इसको पास किया है तभी यहां बैठ पाएगा, इसको पास किया है तभी यहां बैठ पाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं अभी के लिए, इसका कोई लेना देना नहीं अभी के लिए। मेन आपका अगर किसी से लेना देना है, आपका जो इंपॉर्टेंट सबसे है, तो ये प्री है, ये एग्जाम है प्री। तो सबसे पहले आपको प्री एग्जाम पास करना होगा। अगर आप प्री एग्जाम पास कर लिए तभी यहां बढ़ पाएंगे, अदरवाइज अन्यथा आप अपने पूरे जीवन में मेंस के एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे जब तक आप प्री का एग्जाम नहीं पास कर पाएंगे, जब तक आप इंटरव्यू नहीं पास कर सॉरी मेंस एग्जाम नहीं पास कर पाएंगे, इंटरव्यू में आप नहीं बैठ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा आपका जरूरी अगर है वो है प्री, तो प्री एग्जाम पास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरे भाइयों, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, सही गाइड के लिए इस चैनल में जरूर आइए, आपको सही गाइड दी जाएगी। बकवास फिजूल की गाइड नहीं दिया जाएगा, जैसे कि अन्य कोचिंग में क्या होता है, जो मार्केट में कोचिंग चल रही है मेरे भाइयों, आप लोग अनजान होते हैं, 12th का एग्जाम पास करते हैं, इतना नॉलेज आपको नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना।